अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मरी अपने प्रोजेक्ट की साइट पे मौजूद हूँ और ये एसओजी का आज काम हो रहा है। ये तहखाने का फ़र्श है, ये उसका काम हो रहा है। आज कंप्लीट डिटेल से बात करूँगा इस हवाले से। यहाँ मेरे राइट हैंड में आर्किटेक्ट मौजूद हैं, डिज़ाइनर जिन्होंने इस मकान को डिज़ाइन किया है। जैद इनका नाम है। ये MZS कंस्ट्रक्शन के CEO भी हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद है ज़फ़र इकबाल साहब, COO MZS कंस्ट्रक्शन के, और बड़ा लंबा खासा 30 साल कंस्ट्रक्शन का तजर्बा है इनका और इंजीनियर भी हैं। इनसे भी हम तफसील से बात करेंगे ताकि मेरे नाज़रीन को समझ आए कि ये क्या चीज़ बनाई गई है और किस तरह बनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जैद साहब की तरफ जा रहे हैं, डिज़ाइन उन्होंने किया है, इस हवाले से सवाल करते हैं। जी जैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जैद साहब, सबसे पहले मेरे नाजरीन को ये बताना है कि ये कितने मरले का प्लॉट है? ये टोटल प्लाट जो है 7 मरले पे है और इसके जो कवर्ड एरिया है हमारा 5.25 मरले का कवर्ड एरिया है। ये आज हम बेसमेंट की कंक्रीट की फ्लोर आज इस हमारा स्टार्ट हुआ है और इसमें हमने जो डिज़ाइन किया है वो कुछ हिस्से हैं कि ये 12-14 का हमारा इसमें बेसमेंट में एक कमरा आ रहा है, 7-5 का हमारा बाथरूम है, 7-9 का हमारा किचन है, 14-16 का हमारा लिविंग एरिया है और हमारा जो स्टेयर केस है वो 7 फुट बाई 14 का हमारा स्टेयर केस है इस बेसमेंट में हमारा, और इसके कवर्ड एरिया 1100 है। इसका कवर्ड एरिया 1100 है। अच्छा, हम जब इस्लामाबाद रावलपिंडी में तहखाना बना रहे होते हैं तो हम खुदाई करते हैं, नीचे जाते हैं। ये जो तहखाना बनाया जा रहा है इसमें तकरीबन 9 फुट की ऊपर वॉल आई है जी। तो ये इस तहखाने के हम इस वक्त फ़र्श पे खड़े हैं, यानी कि तहखाने का जो ग्राउंड है उस पे खड़े हैं और इसका फ्रंट पे व्यू देख लें कितना खूबसूरत है। तो ये इस पे अब क्या बनेगा और इसका कोई लॉन वगैरह भी होगा, ये सारा ज़रा डिज़ाइन के मुताबिक बता दें और इसके पीछे क्या बनने वाला है। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर जी। इसके जो लेवल है, क्योंकि ये मरी के एरिए हैं, लोकल एरियो में तो हमारे प्लाट लेवल के होते हैं, इसलिए वो हम उसके हिसाब से ही कटिंग करके बेसमेंट तैयार कर लेते हैं। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे हमें लेवल करने के लिए 1-2 फुट ऊपर नीचे होना पड़ता है, तो ये हमारा लेवल आके सीधा हुआ था यहाँ पे। और दूसरा इसके जो हमने डिज़ाइनिंग की है, जैसे ये बेड है, बेड की यहाँ पे हमने तकरीबन 8 फुट लंबी वेंटिलेशन विंडो रखी हुई है और ये हमारा सारा टेरेस बनेगा जो हमारा यहाँ का व्यू दिखाएगा। ये सारा जितना भी व्यू है वो यहाँ से शो होगा हमारे, जैसे यहाँ सामने लिविंग एरिया का भी ये सारा हमारा व्यू है। बेसमेंट में हमने यहाँ पे बहुत बड़ा टेरेस रखा है जो सारा हमारा, बाकी हमारा जो गार्डन है वो ग्राउंड फ्लोर पे जाके हमारा गार्डन आएगा, वो फ्रंट पे आता है हमारा गार्डन। ज़फ़र साहब, जैद ने तो सारा कुछ बता दिया मैप के हवाले से। अब ये सारा जो इस वक्त लगा हुआ है, काम हो रहा है, इस हवाले से आपने टेक्निकल पॉइंट्स समझाने हैं मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि जिनका ये घर है वो भी देख रहे होंगे और बाकी भी मेरे व्यूवर्स जो कंस्ट्रक्शन करेंगे मरी में वो भी देख रहे होंगे। सर ये जो हमने इसकी एक्सीवेशन की है ना, पहले स्टार्ट पॉइंट, तो एक्सीवेशन इसलिए इतनी इसको डीप लेके जाना पड़ा है। मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ। ये इसकी एक्सीवेशन इतनी डीप में जानी पड़ी कि हमने ग्राउंड को एक लेवल करना है। जब ग्राउंड को एक लेवल करना है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि ये तो नहीं कि वो स्टेप 2 फुट नीचे है तो उसके ऊपर सीढ़ी बना लूँ फिर इसके ऊपर बना लूँ, नहीं। नो, अगर मैं 15 फुट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा कि मैंने इस ग्राउंड को जो बेसमेंट बनाना है तो एक लेवल करना है। तो इसका मकसद तब हल होगा जब मैं उस जगह को पूरी को एक लेवल तक खुदाई करूँगा। मैं इसका सॉलिड जो लेवल होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, उस तक इसको लेके जाना है कि ये जो साइड जब हमने इसको पत्थर वाली वाल बनाई है, 12 फुट गए हैं, 15 फुट गए हैं, तो इसको नेचुरल ग्राउंड जो उस जगह का होगा मेरा, मैं उसके ऊपर इसको लेके आऊँगा। मैं अदरवाइज़ उसकी फिलिंग नहीं करूँगा। अगर फिलिंग करूँगा तो खुदा ना खास्ता हवा का बैंड, ये निज़ाम कुदरत होता है, तो ये इसको ले जाती है। तो इसलिए हमने इसको नेचुरल ग्राउंड लेवल लाना है। तो नेचुरल ग्राउंड लेवल पे जाने के लिए हमें एक्सीवेशन करनी पड़ी। अब आपका सवाल है कि ये अपने इतना ये स्टील डाला है और ये क्यों किया, तो ये भी इसी का मकसद है कि जब मैंने उसको फिल कर दिया, फिलिंग कर ली, तो इसको एक जान करने के लिए बिल्डिंग को कि कभी भी किसी वक्त जलज़ला आता है तो उसका इसके मकसद के लिए हमने ये इसको एक जान किया। ये फुट बाई फुट पे सरिया डाला हुआ है, फुट बाई फुट पे, और 1-4 यानी C20 भी कहते हैं, 1-4 ये कंक्रीट है हमारी। तो ये हमने 1-4 का रेशो डाला है। इस कंक्रीट से हमने इसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट भी कर देंगे, आज कंप्लीट इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। ठीक है, ज़बरदस्त काम किया जैद ने, ज़बरदस्त काम किया। नक्शे के मुताबिक आप देख रहे हैं और ये छत नहीं है,
ये जिस हिसाब से स्टील पड़ रहा है, ये तहखाने का फ्लोर है, यानी कि फ़र्श है, और इस पे देखें कि फ्लोर और ये 4 इंच का कंक्रीट पड़ रहा है, ठीक है। और रेशो इंजीनियर साहब ने आपको अपनी ज़बान में बताई है, आपको पता चल गई है। पहली छत कब? सर मिनिमम मैक्सिमम 15 दिन, 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कंक्रीट वॉल स्टार्ट हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने कितने इंच की वॉल रखी है? जी इसकी जो कंक्रीट वॉल्स हैं वो 6 इंच की वॉल्स हैं, और इसका जो सरिया है वो 9-9 इंच के गैप पे हमने सरिया इसका डिज़ाइन किया। अच्छा, ये 9 इंच के गैप पे सरिया है, 6 इंच का कंक्रीट है। रेशो क्या बनाएंगे आप इसे सपोर्टिंग करने के लिए? इसकी जो कंक्रीट हम करेंगे ना सर, वो C20 होगा, 1:4। 1:4 जी 1:4। 1:4 इनफ होगा? जी सर, चलो ओके। पिलर कितने हैं इसमें? इसमें 12 कॉलम्स आएंगे। 12 कॉलम से। और बीम इस पे मौजूद है? जी बिल्कुल बीम मौजूद हैं, वो लेंटर के सपोर्ट के साथ है। हर जॉइंट पे इसके कॉलम्स हैं। कितने पाउंड वज़न बर्दाश्त करेगा? ये हमारा कम से कम 110-120 पाउंड पे, 110 डिज़ाइन जो होता है 100 पाउंडों में होता है, तो 110-20 पे है। 110-120 पाउंड का ये डिज़ाइन किया गया। और 110-120 पाउंड जब आप डिज़ाइन करते हैं तो याद रखिएगा कि आप एक अच्छा भला जो ज़लज़ले का झटका होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। और हम इन इलाकों में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे जो अहम चीज़ होती है ज़लज़ले का झटका होता है। जैद साहब और ज़फ़र साहब से आपकी मुलाकात भी हो गई, MZS कंस्ट्रक्शन का सेटअप भी आपको पता चल रहा है साथ साथ। अब मैं मज़ीद अगले 2 बंदों को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि काम के वाले से कितनी तेज़ी से काम होगा, ये सारी चीज़ें तो हमने बात करनी है। जो यहाँ साइट पे हमारे ठेकेदार साहब मौजूद है, उनसे बात करनी है, उन्हें बुलाने लगा हूँ। और दूसरा मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पे मौजूद है CO MZS मार्केटिंग नेटवर्क, अब उन्हें भी बुलाने लगा हूँ। इन दोनों से हम बात करेंगे। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, ठेकेदार साहब खड़े हैं और कामरान ज़रीन CO MZS मार्केटिंग नेटवर्क, और इनसे भी बात करूंगा मार्केटिंग के हवाले से। ठेकेदार यहाँ पे मौजूद हैं, यंगस्टर। मैंने मैक्सिमम चीज़ों में फ्रेश दिमाग लोग लाए हैं। सदाम साहब, ये सबसे पहले ये बताएं कि लेबर क्यों कम है? लेबर देखें, रास्ते बंद होने की वजह से लेबर अभी कम है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक लेबर पहुँचेगी। ठीक है जी, चलें, अल्लाह करे ये रास्ते खुलें, अमन हो जाए, शांति हो पाकिस्तान में, और आराम और सुकून से हर बंदा घर से निकलना स्टार्ट करे। क्योंकि हमने पिछले तकरीबन 8 से 10 दिन बहुत तकलीफ़ देखी है। सबसे पहले हम इत्तेहाद इस्लामाबाद से स्टील लेते हैं, तकरीबन 6 से 7 दिन तो हमारा स्टील नहीं आ सका। फिर मरी में सीमेंट का एक किस्म का शॉर्टेज हो गई, फिर ब्लॉक कम मिले, ब्लॉक मिलते रहे, मरी ब्रूरी का ब्लॉक मौजूद है, मिलता रहा, लेकिन क्रैश और रेत जो है ये शॉर्ट हो गई। और इस वक्त मरी में सैंड का रेट जा रहा है, वो 225 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको पड़ रही है, और क्रैश यहाँ आके राउंड अबाउट 190 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि ये शॉर्टेज की वजह से ये 130-135 रुपये से रेट एकदम ऊपर गए। क्यों कि इस्लामाबाद से रास्ता बंद किया गया कंटेनर लगा के, और बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये रेट ऊपर गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता शायद आज से नीचे आना स्टार्ट हो जाए। कितने दिनों में आपको लगता है कि ये पहली छत पड़ जाएगी? ये इंशाल्लाह, अभी तो बेस आपको पता है, बेस पे थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी इंशाल्लाह मैक्सिमम हमारे इंशाल्लाह 12 से 15 दिन के दरमियान इंशाल्लाह हम छत क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने यह कहा है कि इस साल सर्दियों में पूरे पाकिस्तान में 2 दर्जे डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होगा, यानी कि गर्मी होगी, अपर होगा। और सेकंड, पूरी सर्दियों में कम बारिशें होंगी, बालाई इलाकों में भी, यहाँ जब मरी नथिया गली इन इलाकों में भी कम बारिशें होंगी। वो लोग जिन्हें मैं बार बार एक बात कह रहा था कि आप शायद हम दिसंबर से जनवरी तक काम ना कर सकें, मेरी प्रेडिक्शन गलत है। दिसंबर से जनवरी के दरमियान भी हमारा काम जारी रहेगा, ठीक है ना। कामरान, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। जब आप इतना सारा काम सिर्फ 8 से 9 माह में कर रहे हैं, यहाँ आप 15 घर बना रहे हैं, मरी में कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसने 8 से 9 माह के अंदर इतनी तेज़ी से काम किया हो? तो यहाँ मरी में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 3 साल 4 साल का टाइम ले रहे हैं।
वो इसी वजह से ले रहे हैं कि यहाँ पे डिलीवर करना काफ़ी टफ़ है। उसकी वजह मौसम भी है, यहाँ के रास्ते भी हैं और भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैंने तो अभी तक इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा जो इतना 7-8 माह में जो डिलीवर कर रहा हो। ये सारे इंस्टॉलमेंट खुश है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुश है। जी बिल्कुल, हमारे क्लाइंट्स के ही ये घर बन रहे हैं। ये मॉडल हाउस तो हम बना नहीं रहे, तो जब ये इनकी ऑन ग्राउंड काम हो रहा है तो वो बहुत खुश हैं। डेली उनसे बातचीत भी होती है, उनसे हम वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हैं। ऊपर भी हमारे घर बन रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें क्लाइंट की तरफ से भी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदों और जो उनके साथ हमने वादे किए हुए हैं, टाइम सेट किया हुआ है, उस पर हम उनको डिलीवर करें, और हो रहा है। हमारा तमाम लोगों से एक वादा है कि हम सीज़न 2026 में आपका घर आपको देंगे कि आप या रेंट आउट करें या यहाँ शिफ्ट हों। इज़ इट पॉसिबल? आपको लगता है कि अगले 3 से 4 माह में ये घर अगले 2 से 3 माह में ख़त्म हो जाएगा? ये आगे जो घर हम ये ऊपर है ये सारे, ये अगले 2 से 3 माह में आपको ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर? जी स्ट्रक्चर इंशाल्लाह अगर मौसम ने साथ दिया तो मौसमियात, क्योंकि मरी में आपको पता है मौसमियाती अगर बारिश ना हुई तो इंशाल्लाह ये हम आपको डिलीवर करके देंगे इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ पे MZS कंस्ट्रक्शन की जितनी टीम मौजूद है और MZS मार्केटिंग के जो लोग मौजूद हैं, मार्केटिंग के तो सिर्फ कामरान ज़रीन साहब यहाँ के ऑफिस में होते हैं, आप सारे लोग इन्हें जानते होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेरी सारी टीम से आज आपकी पहली मुलाकात थी। और MZS कंस्ट्रक्शन के जितने लोग हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं डेली आपको वीडियो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इस्लामाबाद से आना होता है, और मैं कभी कभार आपको वीडियो दूंगा। मैंने राउंड अबाउट ये 2 से 3 माह बाद आपको वीडियो दी। अगली वीडियो तक उम्मीद है यहाँ पे घर होंगे। अगर 1 माह बाद भी मैं वीडियो देता हूँ तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको घर दिखाऊंगा। साथ साथ आप देखेंगे कि ये मरी का पहला प्रोजेक्ट होगा जो 1 साल के अंदर 15 घर देगा। ये इंशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट होगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।